मुल्क में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी इम्तिहान के लिए रजिस्टर होते हैं। इनमें से 1% से भी कम हतमी कामयाबी हासिल करते हैं। 100 में से 99 लोग इम्तिहानी हाल से ये सोचते हुए बाहर निकलते हैं कि क्या गलत हुआ। ये कोशिश की कमी नहीं थी, इनके पास कोई निज़ाम नहीं था। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वही मंसूबा बता रही हूँ जो इम्तिहान पास करने वाले इस्तेमाल करते हैं। कोई नसीहत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ मंसूबा। अगर आप पहले ही मॉक टेस्ट में 90% से ज़्यादा नंबर हासिल कर रहे हैं तो ये वीडियो आप छोड़ दें। और अगर आप 50 या 60% पर फंसे हुए हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि आपके लगाए हुए जो पढ़ाई के ऊपर घंटे हैं वो नंबरों में तब्दील क्यों नहीं हो रहे, तो आप मेरे साथ रहें। नाज़रीन, वीडियो के पहले सेक्शन में हम सिलेबस पर होशियारी से अबूर कैसे हासिल करना है ये सीखेंगे। सिलेबस को एक मुकद्दस किताब समझना छोड़ दें कि जिसका हर लफ्ज़ आपको याद करना है। इसे एक बहुत बड़ी बुफे दावत की तरह समझें जहां आप सब कुछ नहीं खा सकते। आपका मकसद अपनी प्लेट को भरना नहीं होता बल्कि सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत हासिल करना है। ऑफिशियल PDF डाउनलोड करें। पिछले कुछ 5 साल के आप पास्ट पेपर निकालें और हर एक टॉपिक को ग्रीन, येलो और रेड कलर दें। इसमें आप देखें जो आपके पास है ग्रीन कलर, ये सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली डिशेस हैं, यानी जहां हर घंटे के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये ग्रीन कलर आप उन टॉपिक्स को दें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद ग्रीन कलर आप उन वाले टॉपिक्स को दें जो कि पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग रेड कलर से थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हैं, और येलो कलर उन वाले टॉपिक्स को दें जिनको आपने सबसे लास्ट पे करना है, जिनकी इम्पोर्टेंस कम है। अब आपके लिए एक प्रो टिप ये है कि इस रंगीन शीट को अपनी मेज़ के ऊपर दीवार पर चिपका दें ताकि आंख खुलते ही आप सबसे पहले इसे देखें। इस वीडियो के नाज़रीन सेक्शन 2 में हम देखेंगे फीडबैक लूप के साथ मॉक टेस्ट पर गलबा हासिल करना। ज़्यादातर लोग मॉक टेस्ट को एक रिपोर्ट कार्ड समझते हैं जो सिर्फ आपकी कारकर्दगी को जांचता है। मॉक टेस्ट एक डॉक्टर के एक्सरे रिपोर्ट की तरह होता है। ये आपको फैसला सुनाने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है, और इस एक्सरे का तज्ज़िया ही असल इलाज है। हर टेस्ट के बाद नाज़रीन आपने अपने टॉपिक को देखना है और ये देखना है कि आपकी मिस्टेक किस किस्म की है, और उसका हल आपने ये निकालना है कि जो मिस्टेक हो रही है आप उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को हल करें। और हमने ये देखा है कि जब आप इस लूप को फॉलो करते हैं तो आपकी जो कारकर्दगी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो 65% से इंक्रीज़ हो गई 85% तक चली जाती है, क्योंकि टेस्ट एक खुद उस्ताद की तरह आपको सिखा रहा है कि इम्तिहान कैसे पास करना है। मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है कि वो इस लूप को, इस रूट को यूज़ करते हैं और अपनी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। अब नाज़रीन, इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला सेक्शन, जो तीसरा सेक्शन है, वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके जो टेस्ट है उसके अंदर मार्क्स के लिए रिवीजन इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन के अंदर हम रिवीजन के ऊपर बात करेंगे कि आपने जो याद किया है उसको रिवाइज किस तरीके से करना है। जो लास्ट वाले 2 वीक्स होते हैं आपके पेपर से पहले, वो आपने डेडिकेट कर देने हैं कि आपने जो पहले याद किया है, जो पहले सीखा है, अब आप उसको अच्छे से माइंड में रिवाइज करें और आप कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लें। दिन के 3 टाइम रखें। सुबह के टाइम आपने एक चीज़ याद की, दोपहर में आपने उसको अच्छे से रिवाइज़ किया, और जो आपकी इवनिंग है उसमें आपने उसको एक क्विक रिवीजन देनी है। ये एक दिन में आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप पहले खुद को कितना कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए 2 वीक आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, और जब आप अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कोई चीज़ नई नहीं लगेगी और आप बगैर किसी टेंशन के अपना पूरा जो पेपर है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से आपके 20% जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले अच्छे से तो पढ़ा होता है लेकिन उन्होंने मॉक टेस्ट ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की होती तो वो पेपर में थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सो आपने पेपर से 2 वीक पहले अपनी ये मॉक टेस्ट वाली और रिवीजन वाली स्ट्रेटजी जो है वो ज़रूर अपनानी है।
امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس نظام کی ضرورت ہے، جن کو اس اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے پیپر کو کریک کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔